माने, दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है। सूर रस खाने और तुलसी के छंदन में राम कृष्ण चर्चा की अनोखी पहचान है। कहे निर्धन कवि कोई अरे काऊ पे गुमान करे, मोए अपने देव दयानंद पे गुमान है, मोए अपने देव दयानंद पे गुमान है। उस तन की कौन बढ़ाई करे, जिस तन से किया सो वो काज नहीं। वो नारी है निंदा के योग सदा, जिस नारी के नैनों में लाज नहीं। उस देश को अभय ना समझो कभी, जिस देश में राज सुराज नहीं। उस नगरी की शोभा फीकी है, जिस नगरी में आर्य समाज नहीं। आर्य समाज न होता अगर कौन ही नव जागृति लाता। सत्य सनातन वेद धर्म का कौन है हमको पाठ पढ़ाता। कीचड़ में ही पड़े रहते शुद्ध हीरा हमें कौन बनाता। आर्य समाज के पुत्र है हम, आर्य समाज हमारी माता। आर्य समाज के पुत्र है हम, आर्य समाज हमारी माता। जमाना परेशान है तुझे ढूंढने में, जमाना परेशान है तुझे ढूंढने में। जमाना परेशान है तुझे ढूंढने में, जमाना परेशान है। एक कहता मस्जिद में खुदा का मुकाम है, एक कहता मस्जिद में खुदा का मुकाम है। उसको बेरा मानवो, उसको बेरा मानवो, दे रहा आजान है तुझे ढूंढने में, तुझे ढूंढने में। जमाना परेशान है जहाँ तुम बसे हो, जहाँ तुम बसे हो वो कौन सा मकान है तुझे ढूंढने में। जमाना परेशान है तुझे ढूंढने में। एक कहता मंदिर में ईश्वर का धाम है, एक कहता मस्जिद मंदिर में ईश्वर का धाम है। नित्य भोग लगाता, नित्य भोग लगाता, क्या भूखा भगवान है तुझे ढूंढने में, तुझे ढूंढने में। जमाना परेशान है जहाँ तुम बसे हो, जहाँ तुम बसे हो कौन सा मकान है तुझे ढूंढने में। गिरजाघर वाले भी कर रहे ऐलान है, गिरजाघर वाले भी कर रहे ऐलान है। ईसा मसीह प्रभु की, ईसा मसीह प्रभु की अकेली संतान है तुझे ढूंढने में, तुझे ढूंढने में। जमाना परेशान है जहाँ तुम बसे हो, जहाँ तुम बसे हो वो कौन सा मकान है जहाँ तुम बसे हो तुझे ढूंढने में। जमाना परेशान है जहाँ तुम बसे हो। महर्षि दयानंद से पूछा स्वामी जी आपका क्या विचार है, तो स्वामी जी कहते हैं तेरे मन मंदिर में ईश्वर का धाम है, तेरे मन मंदिर में ईश्वर का धाम है। कर ले प्यारे भजन, कर ले प्यारे भजन, वो सर्वशक्तिमान है तुझे ढूंढने में। जमाना परेशान है जहाँ तुम बसे हो, जहाँ तुम बसे हो कौन सा मकान है तुझे ढूंढने में। जमाना परेशान है तुझे ढूंढने में, जमाना परेशान है तुम्हें ढूंढने में। आदरणीय आज की सभा के सभा अध्यक्ष महोदय,
आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान भजन उपदेशक आसाराम जी, बेटी पुष्पा शास्त्री और कुशल संचालक इस क्षेत्र के माने हुए और इस समाज को गति देने वाले रामवीर शास्त्री जी और मंच पर विराजमान सभी विद्वजन ज्ञान मुनि जी और इस सभा में बैठे हुए दूर दूर से आए हुए सभी आर्य भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति माताओं, बहनों, बेटियों, भारत के कर्णधार बालकों और बालिकाओं, बड़ा अच्छी चर्चा सुन रही थी। मैंने भी आप लोगों के सामने भजन रखा कि तुझे ढूंढने में जमाना परेशान है। अगर कहीं झगड़ा है तो झगड़ा ईश्वर के नाम पर है। कोई तो कह रहा है ईश्वर 7वें आसमान पर, कोई कह रहा है 4थे आसमान पर, कोई कह रहा है क्षीर सागर में, काशी, मथुरा, हरिद्वार। कोई कह रहा है कि ईश्वर एक है, कोई कह रहा है कि ईश्वर अनेक है और भगवान ही बहुत है। भगवानों की वैसे बाढ़ आ रही है, इतना भगवान भारत के अंदर है। लोगों, ईश्वर कितने हैं पूछा जाए तो कहीं कहीं लिखा भी मिलता है कि सबका मालिक एक। तो सभी लोग कहते हैं ईश्वर एक है। लोगों, जब ईश्वर एक है तो उसका संविधान भी तो एक ही होगा। संविधान अलग अनेक नहीं हो सकते। जब ईश्वर एक है, उसका संविधान एक है, तो उसका क्या गुरु मंत्री भी एक ही होगा। और है उसका संविधान वेद है और उसका गुरु मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र है। और जितने लोगों ने मन गणत मंत्र बना कर तैयार कर लिए हैं, ये तो कोई गुरु मंत्र है ही नहीं। ध्यान देंगे इस पर। दृष्टांत याद आ गया कि आज ईश्वर अनेक मानने में कितना बड़ा नुकसान है। एक लड़का था, लड़के की शादी नहीं हो रही थी। पिताजी बोले तेरी शादी यार आती है, और शादी लोग जो है कुछ का देते, शादी लौट जाती है। ऐसा है मेरे सामने अगर शादी वाला कोई आ गया तो मैं उससे समझ कर बात कर लूंगा, और अगर मेरे पीछे कोई शादी वाला आ जाए तो शादी के मामले में कुछ बातें ऐसी है कि बड़ा चढ़ा के कहनी पड़ती है, सवाई कहनी पड़ती है, डोरी कहनी पड़ती है। बोले ठीक है। पिताजी तो थे नहीं, अचानक 3-4 लोग शादी वाले आ गए। पूछा क्या बेटा तुम्हारा विवाह हो गया? बोले कि नहीं। बोले ये मकान तुम्हारा है? बोले कि एक मकान की, एक मकान शाहजहांपुर में है, एक जलालाबाद में है, एक बरेली में है, एक फरुखाबाद में है। बोले मकान भी कई है इस पर। मामला अच्छा। फिर कहा कि बेटा ये ट्रैक्टर, बोले ये ट्रैक्टर तो कुटी काटने वाला है, एक ट्रैक्टर उस फार्म पर है, एक ट्रैक्टर उस फार्म पर है। बोले कि जमीन कितनी है? बोले एक फार्म इधर है, एक इधर है, एक फार्म इधर है। बोले जमीन भी काफी है। लड़की वाला बोला कि जल्दी शादी कर दो, नहीं तो किसी और ने लड़का घेर लिया तो ताक निकल जाएगी। निकल गया लड़का। फिर ऐसा लड़का हाथ नहीं आएगा, इसका बहुत सामान, तिलक कर दो। एक सज्जन बोले तिलक तो कर दो, कम से कम इसके बाप से तो बात करो। अरे ये बात करेगा, इसका बाप बात करेगा? बोले हाँ बात तो ठीक है। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोले एक पिताजी की बात कहते, एक शाहजहांपुर पिताजी गए हैं, एक पिताजी बरेली गए हैं, एक फरुखाबाद गए हैं, एक बदायूं गए हैं, एक हरिद्वार गए हैं। बोले बेटा शादी हो गई। बेटा फार्म कई हो सकते हैं, है ना? कई ट्रैक्टर हो सकते हैं, मकान कई हो सकते हैं, फार्म कई हो सकते हैं, लेकिन पिता अनेक नहीं हो सकते। अच्छा ये पागलपन तो ही है। कौन सा? क्या अनेकों भगवान, और इन भगवानों की नैया ना, भगवान के भक्तों की नैया कैसे डूबती है। एक नाव डूब रही थी, नाव डूबने जा रही थी तो एक ने कहा, आवाज लगाई कि हे शंकर भगवान जल्दी आओ, नाव डूब रही है।
तो थोड़ी देर में कहने लग गया कि हे राम जल्दी आओ, ना डूब रही है। फिर थोड़ी देर में बोला हनुमान जल्दी आओ, ना डूब रही है। तो थोड़ी देर में बोला अरे दुर्गा माँ जल्दी आओ, ना डूब रही है। तब तक नाव डूब गई। तो सबसे बाद में जिसको पुकारा दुर्गा को वो आ गई। बोले कि अब आई जब नाव डूब गई, भले आदमी पहले तूने शंकर जी को बुलाया, शंकर जी नहीं आए तो तूने किसको? राम को बुलाया। राम ना आए तो कृष्ण को बुलाया, हनुमान को बुलाया। अब जब दुर्गा को बुलाया तो कपड़े बदलने में भी देर लग जाती है कुछ जनाने कपड़े पहनने में भी देर लग जाती है। लोगों इस हिंदू का क्यों पतन हुआ? पतन इसलिए हुआ कि अभी बता रहे ना, रामवीर सिंह जी बता रहे थे कि इस हिंदू से पूछो ना कि ये बताओ तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, तो ये हिंदू कोई भी बताने को तैयार। जो बड़ा बड़ा मठाधीश बैठे हैं ना, इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। ध्यान देंगे एक ऐसा मंच है आर्य समाज का, वो आपको सही सही बात बतलाता है। अभी अभी पुष्पा शास्त्री से आप सुन रहे थे क्या? महापुरुषों की कहानी सुन रहे थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात आप लोगों ने सुनी। राम के चरित्र की बात सुनी। हमारे देश का चरित्र कितना अच्छा था। आजादी में बर्बादी के ढंग हो लिए और भले आदमी जीने से भी तंग हो लिए। सारे दिन जंगल के अंदर माँ बेटी और बहना बेफिक्री से काम कर रहे थे, पहन पहन के गहना, और आज बिना गहने के उनका मुश्किल हो गया रहना। हमारे देश के अंदर राजा अश्वती ऊंचे से पहाड़ पर खड़े होकर कहता था मेरे देश में कोई चोर नहीं है, मेरे देश के अंदर कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। जब व्यभिचारी पुरुष नहीं है तो कोई नारी चरित्रहीन नहीं है। मेरे देश के अंदर कोई कंजूस नहीं है। मेरे देश में ऐसा कोई नहीं है जो अग्निहोत्र करता ना हो, संध्या करता ना हो। कौन कहता है? यहाँ का राजा कहता। और आज मोदी कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई चोर ना है। अरे मोदी को तो छोड़ो, योगी ना कह सकते कि मेरे प्रदेश में चोर नहीं है। अच्छा योगी को भी छोड़ो, कोई सांसद नहीं कह सकता कि मेरे क्या सांसद में कोई चोर नहीं है। कोई विधायक नहीं कह सकता मेरी विधानसभा में कोई चोर नहीं है। और ये भी छोड़ो, कोई गांव का प्रधान नहीं कह सकता कि मेरे गांव में कोई चोर नहीं है। और गांव की प्रधान की तो बात छोड़ो, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे घर में चोर नहीं है। जब चोर नहीं है तो बताओ, सास के बक्सा में ताला और बहू के बक्सा में भी ताला लगा होगा। कारण क्या है? इसका मतलब है सास के बक्सा में ताला है तो बहू चोर है, और बहू के बक्सा में ताला है तो देवरानी जेठानी या सास चोर है ना? यही तो है ना। लेकिन हमारे यहाँ ताले नहीं पड़ते थे। हमारे यहाँ सभी खुली कबाड़ा रहते थे। ये लोगों वो देश है, इस देश के लिए लोग विदेशी आकर के इस देशवासियों के यहाँ क्या कन्याओं का दान देते थे। लिखा है कवि ने क्या? बिन विद्या के उजड़ गयो भारत देश। भैया कुछ आवाज बढ़ा दो, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो। बिन विद्या के उजड़ गयो भारत देश। वैसे माइक वाले का काम ये है कि समझ लिए कि आवाज गड़बड़ हो रही है तो उसको संभाले। अगर वक्ता की आवाज कम है तो उसको आवाज को बढ़ाना चाहिए, ये इनके हाथ की बात है। लेकिन लापरवाही ये होती है कि बकने दो जैसे बक रहे हैं उल्टे सीधे। बिन विद्या के उजड़ गयो भारत देश, वो अविद्या छाई घर घर में। बिन विद्या के उजड़ गयो भारत देश, वो अविद्या छाई घर घर में। ओ घर घर मेरे बिन विद्या के उजड़ गयो भारत देश, वो अविद्या छाई घर घर में।
सब देशों का गुरु कहा था मेरा भारत देश। सब देशों का गुरु कहा था मेरा भारत देश। ओ विद्या पढ़ने आते थे, विद्या पढ़ने आते थे, गुरुकुल में करते प्रवेश। हो विद्या छाई घर घर में, बिना विद्या के उजड़ गयो भारत देश। हो विद्या छाई घर घर में। सभी विदेशी लोहा मानते थे ऐसे वीर नरेश। सभी विदेशी लोहा मानते थे ऐसे वीर नरेश। कन्याओं का दान करते हो, कन्याओं का दान करते बड़े रे बड़े भोमनेश। विद्या छाई घर घर में, बिना विद्या के उजड़ गयो भारत देश। हो विद्या छाई घर घर में। सत्य असत्य और तर्क का रहा नहीं अभ्यास। सत्य असत्य और तर्क का रहा नहीं अभ्यास। पत्थर आगे हाथ जोड़ते हो, पत्थर आगे हाथ जोड़ते, बुद्धि का कर दिया सत्यानाश। हो विद्या छाई घर घर में, बिना विद्या के उजड़ गयो भारत देश। हो विद्या छाई घर घर में। ध्यान देंगे भाइयों, हमारे देश के अंदर विदेशी आया करते थे और मेरे ऋषि मुनि विद्वानों के चरणों में बैठ करके विद्या के अध्ययन करते थे और यहाँ से विद्या पढ़ के जाते थे। यहाँ के देशवासियों को गुरु मानते थे। आगे बतलाया क्या? सभी विदेशी लोहा मानते थे ऐसे वीर नरेश। सभी विदेशी लोहा मानते थे ऐसे वीर नरेश और कन्याओं का दान करे थे बड़े बड़े भुवनेश। ध्यान देना, हमारे देशवासियों की विदेशों में ससुरालय थी। आता है अमेरिका में अर्जुन ब्याहे, पांडव ब्याहे ईरान, राजा धृतराष्ट्र ब्याहे थे काबुल के दरमियान के झांकी माता गंधारी। विदेशों में ससुरालय थी किसकी? हमारे देशवासियों की। और ये तो महाभारत की बात है, कल परसों की बात है। शैलुकश की हेलन लाली और चंद्रगुप्त की थी घरवाली। अमेरिका ईरान कांपते, छत्री थे ऐसे बलशाली। चंद्रगुप्त का विवाह कहाँ से हुआ था? यूनान से हुआ। कितने गौरव की बात है, लेकिन इस गौरव को मिट्टी में मिला दिया गया। कब? जब देश हमारा पतन की ओर गया। अंधविश्वास पाखंड में मैंने कड़ी में बताया ना कि तर्क सत्य असत्य और तर्क का रहा नहीं अभ्यास। तर्क का अभ्यास नहीं रहा, ये भी ज्ञान नहीं रहा कि सत्य किसे कहते हैं और असत्य किसे कहते हैं। ईश्वर ने सृष्टि क्रम विज्ञान के जो बुरे विरुद्ध है उस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। भागवत होती है ना, भागवत में भागवत कहने वाला कहता है पहाड़ पे से मधुमक्खी आई और लाला की दुकान में घुस गई और 5 किलो का भेला लेकर उड़ गई। और सुनने वाले कह रहे हैं सत्य वचन महाराज।
कह रहा है कि उत्तराखंड में बारिश हुई, बारिश में जलेबी बरसी। कह रहे सत्यवचन महाराज, अच्छा जे कोई नहीं पूछ रहा है कि आकाश में हलवाई की दुकान कहाँ पर है, जो कोई नहीं पूछ रहा है। ध्यान देंगे, चाहे कितनी भी झूठी बातें कहते हो, लेकिन उसको सत्यवचन महाराज झूठी मत मानो। उसके लिए यही तो सबसे बड़ी कमी रही। और झूठ देखो, पहले आला ढोला चलता था, आला ढोला, तो ढोला वाले इतना झूठ सुनाया करते थे और सुनने वाले रुपया देते थे और बड़ा खुश होते थे। ढोला वाले सुनाते थे, दानिमगढ़ में बड़े बड़े दाने, दाने के वहाँ नाए ठिकाने, अरबन दाने पद्मन दाने। भैया इतनी भारत की कब जनसंख्या क्यों ना भाई, उतने दाने बता दे। अरबन दाने पद्मन दाने, और एक एक गाड़ो 100 मन को गन्ना जैसा कहते हैं, एक एक गाड़ो 100 मन को 100 गाड़े की एक एक फांदी, और एक एक दाने पे 100 लादी। लगा लो हिसाब, रेल की पटरी तो फट जाएगी इतने बजने के मार। झूठ। और ऐसे ही आला होती थी, आला वाले इतना झूठ बोलते थे, कहते थे ऊंचा किला रे बनो सिरसा को, अंबर 1.5 हाथ रह जाए। और 3 लोक से मथुरा न्यारी, तासे अधिका मोहबो ग्राम। और एक चमचा है गढ़ मोहबे में, जा मेरे 900 मन दार समाए। और 5-5 चमचा सब ही खाए गए, कि जितने हैं मोहबे के जवान, 500 मन का एक एक चमचा दाल, और 5-5 चमचा सबने खाई। अब इसका हिसाब लगा लो, तो रोटी कितनी खाई होगी। तो यानी झूठ को खूब सहन करते रहे, लेकिन इसी तरीका से अब आला भी गई, ढोला भी गया। अब एक बीमारी आई है जैसे कहते हैं भागवत। भागवत में भागवत वाला कहता है क्या, भागवत का वाला कहता है कि भागवत को सुनने वाला, भागवत में दान करने वाला, भागवत कराने वाला, इनकी 21 पीढ़ी स्वर्ग को जाती है। क्या कह दिया कि भागवत सुनने वाले की, कराने वाले की, कहने वाले की, भागवत में दान करने वाले की 21 पीढ़ी स्वर्ग को जाती है। मैं तो इस वैदिक मंच से कह दिया करता हूँ, 21 पीढ़ी स्वर्ग को तो नहीं जाएंगी इनकी, लेकिन 42 पीढ़ी नरक को जरूर जाएंगी। भागवत कराने वाले की, करने वाले की, करवाने वाले की क्यों जाएंगे कि भागवत जैसी पुस्तक के लिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि भागवत का लिखने वाला अगर माँ के गर्भ में ही मर जाता तो इतनी गप्पे चालू ना होती। मेरा एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, पड़ेरा गांव में कार्यक्रम। रात को कार्यक्रम में मैंने ये बात कही थी, तो सुबह को एक पंडित जी आए, उन्होंने कहा किसने कहा कि भागवत को कहने वाला नरक को जाता है, 21 पीढ़ी नरक को जाती है, 42। मैंने कहा मैंने कहा। बोले कैसे जाती है? मैंने कहा सुनो। अच्छा मैंने कहा एक बात बता, झूठ बोलना पाप है या पुण्य है? बोले झूठ बोलना पाप है। अच्छा मैंने कहा पाप तो पाप, झूठ बोलने वाले को जब पाप लगता है तो पापी नरक को जाएगा या स्वर्ग को जाएगा? बोले नरक को जाएगा। तो मैं जिस भागवत के अंदर 80% 75% बातें झूठी हों और कहने वाला और सुनने वाला नरक को न जाएगा और क्या स्वर्ग को जाएगा? बोले क्या झूठी है? मैंने कहा सुन लो। भागवत में आया है कि राजा युवनाश था और राजा युवनाश के 100 रानी थी और 100 रानी में संतान किसी का भी पैदा ना हुई। ऐसा हो भी सकता था, कोई बात नहीं, कोई संतान पैदा ना हुई। ऋषियों से कहा कि हमें ऐसा कोई वरदान दो जिससे कि हम संतान वाले बने। बोले कि आप संतान प्राप्ति के लिए, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए आप एक यज्ञ रचाओ। तो जंगल में यज्ञ रचाया गया। यज्ञ में सभी लोग बैठे थे, उसी में सब रात को सोते थे। तो यज्ञ पर जो कलश भर के रखे जाते हैं उनमें जल भरा रखा था 5 कलशों में।
रात को राजा यमुनाश के लिए प्यास लगी। राजा को प्यास लगी तो पानी तो वहाँ था नहीं, क्योंकि पानी तो आज कैसे नल थोड़ी है, नल लगवा दो, कुआं लगवा दो, कहीं कहीं से पानी आता दूर से। राजा ने एक कलश में से पानी पी लिया, जल को पी लिया। जब जल पी लिया, सुबह को ऋषियों ने कहा इसमें का जल कहाँ गया? तो राजा बोला कि महाराज रात मुझे प्यास लगी थी, मैंने रात वो जल पी लिया। महात्मा बोले कि अब तो बच्चा तू ही पैदा करेगा। राजा गर्भवती हो गया और 9-10 महीना के बाद दाई कोख फाड़ के एक बच्चा निकला। उस बच्चे का नाम रखा गया मानधाता। ये ईश्वर नेम, सृष्टि, क्रम और विज्ञान के तीनों के विरुद्ध है ना। अच्छा, आपने गोकर्ण की कहानी इसमें सुनी होगी। गोकर्ण गाय से पैदा हुआ, गाय से लड़का पैदा हुआ, है ना। और इसकी जड़ई इतनी कमजोर है भागवत की, कहाँ तक कहा जाए। और मैं भागवत बताने चला जाऊं तो आप जो है दंग रह जाएंगे भागवत में कितनी बड़ी कमियां हैं। महर्षि दयानंद को इसलिए लिखना पड़ा कि भागवत का लिखने वाला यदि माँ के गर्भ में मर जाता तो अच्छा था। और भागवत में और तो लिखा सो लिखा, लेकिन भगवान कृष्ण को दोष खूब लगाया। 16,108 का पति बताया, एक पत्नी से 10-10 पुत्र, 1,66,080 पुत्र पैदा हुए। भैया इतने में तो MP भी बन जाएगा ना, यानी अपने घर से MP बन जाएगा। और लीला गुदवाया, स्त्रियां स्नान कर रही थी यमुना के अंदर, और वहाँ उनके बस्तर लेकर के कहाँ चढ़ गया? कदम के ऊपर। वो निकले, वो बोले कन्हैया हमारे चीर हमें दो। बोले कि जल से बाहर निकल के आओ। बोले कि हम नग्न हैं। ऐसी कहानी कौन सुनाते हैं? ये भागवत वाले सुनाते हैं। अच्छा, एक पहली बात तो ये सुनो, नंबर 1 का झूठ तो ये है हमारी यहाँ की महिलाएं, वो तो यमुना की बात है, अपने घर में भी नग्न स्नान नहीं करती, यमुना में करती। अच्छा, फिर यमुना के किनारे पे कोई वृक्ष होता ही नहीं, गंगा किनारे कोई वृक्ष होता ही नहीं, क्योंकि बाढ़ में आकर सारे वृक्ष चले जाते। बिल्कुल झूठ। और लीला गुदवाया और चूड़ियां बिकवाई, मनिहारी का रूप बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। और थोड़े दिन के बाद में इन्हें एक और बात कहनी पड़ जाएगी, तो मोची का रूप बनाया और श्याम जूता गांठने, जो जूता भी गंठवा देंगे ये ना मानेंगे नाला। एक भागवत वाले से मेरी बात हुई, क्योंकि मैं तो देहात में प्रचार करता, मेरी तो भागवत भाषा शास्त्रार्थ हुआ है मेरा बहुत जगह पर। मैंने कहा भागवत वाले से, मैंने तुम्हारे गांव में कोई लड़का ऐसा है बेशरम अपनी माँ से ये कहे कि अम्मा मेरा विवाह करा दो, है कोई बेशरम? कि ना। और मैं कृष्ण इतने बेशरम है? कह रहे हैं माँ यशोदा से, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। मैं तुम्हें पीटने वाला नहीं है कोई। ऐसे कृष्ण थे, विवाह को कहेंगे? अरे कृष्ण, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि कृष्ण जैसा योगी, कृष्ण जैसा धर्मात्मा, कृष्ण जैसा बलवान, कृष्ण जैसा नीतिवान, कृष्ण के अंदर जितने गुण थे इतने गुण वाला पुरुष सृष्टि से अब तक पैदा नहीं हुआ। ऐसे महापुरुष को अगर राजनीति करनी हो तो भगवान कृष्ण की राजनीति पढ़ो। हमारे यहाँ राजनेता कितने अच्छे हुए हैं। नंबर 1 भगवान कृष्ण, नंबर 2 महर्षि चाणक्य, नंबर 3 छत्रपति शिवाजी, नंबर 4 महर्षि दयानंद।